हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैम इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ एल्काइंस। अब हम बात करेंगे एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर की। लास्ट वीडियो में हमने जो है एल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर तक छोड़ दिया था। एल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर के बाद हम बात करते हैं nomenclature of alkynes. What are alkynes? Alkynes are the hydrocarbons which consist of triple bond and carbon possess sp hybridization. ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये सब बातें मैं कैसे कह रहा हूँ? ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में ये सब बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं। अगर आप नए ज्वाइन हो रहे हो तो प्लीज़ आपको पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा, जिससे कि आप पूरी इस टॉपिक तक आते आते पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर हम नेमिंग को सीख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एल्काइंस की नेमिंग सीखनी है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा इसका जर्नल फार्मूला। व्हाट इज द जर्नल फार्मूला ऑफ एल्काइन? ओके, जैसे एल्कीन का था, एल्केन का था, वैसे ही किसका जनरल फार्मूला होता है? एल्काइन का। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन? CnH2n-2। इट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। ठीक है, अब यहाँ पर n इक्वल टू वैल्यूज़ रखते हैं। n इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1, बट n इक्वल टू 1 इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एल्काइंस बिकॉज कार्बन कंसिस्ट ऑफ 4 वैलेंसी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं? 4 वैलेंसीज होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं इस फॉर्मूले में, वी गेट CH। तो यहाँ पर CH तो हो जाएगा, बट बाकी 3 वैलेंसीज का क्या? यहाँ पर ये वैलेंसीज तो फ्री है, तो यहाँ पर ये क्या कंपाउंड फॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए N1 इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एल्काइंस। ओके, नाउ वी अप्लाई n इक्वल टू 2। यहाँ से हम n इक्वल टू 2 को अप्लाई करते हैं। इफ n इक्वल टू 2, व्हाट वी गेट with by applying n equal to 2 in general formula CnH2n-2? Here we get C2, n की वैल्यू 2 और यहाँ पर रखेंगे तो H2। C2H2 हमको मिलेगा। इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है इसको ओपन करके लिखना है। कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स हैं। दोनों कार्बन्स को लिख दिया। फिर क्या कर देंगे? फिर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 वैलेंसी होगी। बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? सिंगल हाइड्रोजन। तो हर कार्बन पर सिंगल हाइड्रोजन हम ज्वाइन कर देंगे। एक एक कार्बन ज्वाइन हो गया। अब कितनी वैलेंसीज रिमेनिंग रह गई? इसकी 2 वैलेंसी रिमेनिंग रह गई। कैसे रह गई भैया? एक तो आपस में ही ज्वाइन हो रहे हैं, तो एक वैलेंसी कार्बन की जो कार्बन के साथ ज्वाइन हो गई, और दूसरी वैलेंसी इस कार्बन की किसके साथ ज्वाइन हो गई? हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली इसके साथ भी यही प्रोसेस है। तो दोनों की कितनी वैलेंसीज फ्री रह गई? दोनों की 2 वैलेंसीज फ्री रह गई। तो यहाँ पर ये दोनों वैलेंसीज ज्वाइन होकर के क्या बना लेंगी? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, what is the name of this compound? this compound naming एथाइन। 2 कार्बन के लिए एथ नाम लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। 2 कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो नाम क्या हो गया? एथाइन। ठीक है, नाउ इफ वी पुट n इक्वल टू 3, व्हाट वी गेट? n इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? C3H4। ओके, नाउ वी हैव टू एक्सपेंड दिस फार्मूला। तो कितने कार्बन्स हैं? 3 कार्बन्स हैं। तीनों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 3 कार्बन्स को लिख दिया है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हम फॉर्म कर देंगे। ठीक है, हर कार्बन की कितनी वैलेंसीज होगी? 4 वैलेंसीज होंगी। 4 वैलेंसीज बार बार क्यों बोल रहा हूँ बेटा? ये सब पिछले वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर दिक्कत आती है तो प्लीज़ पिछले वीडियो जा करके देखो, और कंटिन्यू चल रहे हो दैन सो फार सो गुड, वी हैव टू मूव ऑन नाउ। अब यहाँ पर किसी भी कार्बन पर हम ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर देंगे। अब बाकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। कितने से? 4 हाइड्रोजन से। इसकी कितनी वैलेंसीज बॉन्डेड है? 3 वैलेंसीज बॉन्डेड है, तो यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन को देखें तो 3 वैलेंसीज यहाँ पर हैं और एक यहाँ, टोटल 4 वैलेंसीज इसकी सेटिस्फाइड है, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसकी कितनी वैलेंसीज फ्री हैं? सिंगल वैलेंसी बॉन्डेड है, तो इसकी 3 वैलेंसीज फ्री हैं। 3 वैलेंसीज फ्री हैं, तो इस पर कितने हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा C3H4 का। ठीक है, काउंट कर लो, 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस कंपाउंड हैज़ 3 कार्बन्स। द नेम फॉर 3 कार्बन इज प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? प्रॉप।
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, आइन, YNE, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ओके, नाउ इफ वी मूविंग ऑन टू n इक्वल टू 4, ठीक है, देन व्हाट वी गेट, हियर वी गेट C4, और इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या आएगा, C4H6, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 2 3 4, ओके। अब 1 2 3 4 सबके बीच में सिंगल बॉन्ड प्लेस कर दिया, फिर हमको ट्रिपल बॉन्ड रखना है तो यहाँ पर एक कार्बन पे रख दिया, सिंगल कार्बन फर्स्ट कार्बन पे, बाकी पर सब हाइड्रोजन ज्वाइन करेंगे तो इस पर सिंगल हाइड्रोजन आएगा, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताइए जल्दी से, आप सबको पता होगा इस पर क्यों हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस पर हाइड्रोजन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसकी कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर नहीं शिफ्ट होगा। इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसीज बॉन्डेड हैं, कितनी वैलेंसीज फ्री रह गई, 2 वैलेंसीज फ्री रह गई, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। इसकी सिंगल वैलेंसी बॉन्डेड है, कितनी वैलेंसीज फ्री रह गई, 3, तो इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, काउंट कर लो 6 हो गए कि नहीं, 3 2 5 और 1 6। एक्चुअली यहाँ वैलेंसीज आप सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमको उसके लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी नेमिंग करते हैं तो 4 कार्बन के लिए जो कार्बन नंबर होता है 4 कार्बन के लिए क्या नाम होता है उसका, ब्यूट। बताया था आपको 4 कार्बन के लिए क्या नाम होगा, ब्यूट नाम होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, ओके, BUT। और अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पर, तो इसको लिख देंगे ब्यूट 1 आइन या ब्यूटाइन। ओनली ब्यूटाइन भी लिखेंगे तो भी सिग्निफिकेंट है, तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी वहाँ पर जहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड अपना प्लेस चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा, देखो इसका सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड जो आइसोमर है, मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियोज़ में आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोमर्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4 कार्बन हमने यहाँ पर, ओके, चारों को सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड किया, ठीक। अब हमने डबल बॉन्ड जो है वो इनके बीच में शिफ्ट कर दिया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर अब इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, बाकी इन दोनों के जो है 4 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहाँ पर अगर नेमिंग करेंगे तो एक्चुअली नंबरिंग करेंगे किसी भी साइड से कर सकते हैं। सबसे पहले तो चेन हमने चूज़ कर ली, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 4 कार्बन की है, ठीक है, 4 कार्बन की चेन है यहाँ पर। उसके बाद नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 इधर से कर लो, या 1 2 3 4 कहीं से भी कर लो, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से भी सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें कोई चेंज है क्या, नहीं। अब नेमिंग में क्या करेंगे, ब्यूट नाम लिखेंगे, 4 कार्बन दोनों तरफ से हैं तो चारों के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट नाम लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन है, इधर से भी सेकंड पे, इधर से भी सेकंड पे, तो ब्यूट डैश 2 डैश आइन, तो क्या नाम हो गया इसका, ब्यूट 2 आइन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, चेक करो, चेक करें क्या। अगर हम इस भाई साहब को यहाँ लगा दें या इसको यहाँ लगा दें तो ट्रिपल बॉन्ड से कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आप देखो, चेक करो, पहली बात तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे, सेकेंडली इस पर अगर सिंगल हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ये कार्बन तो 5 वैलेंसी शो कर रहा है, पॉसिबल है क्या, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इफ़ n इक्वल टू 5, यहाँ पर देखते हैं इफ़ n इक्वल टू 5, ठीक है, n इक्वल टू 5 पर चलते हैं तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर, ये देखते हैं, वी गेट C5 इस फॉर्मूले से, 2 5 10 और -2 C5H8, ठीक है, ये हमको फॉर्मूला मिलता है। अब इससे कितने यहाँ पर जो है हम आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट आइसोमर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, ओके, तो 1 2 3 4। अब हम ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करना शुरू करते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करते हैं यहाँ से, फर्स्ट कार्बन से ही प्लेस कर देते हैं। कल जैसे समझाया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं तो इस पर सिंगल हाइड्रोजन आएगा, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, 3 to 5
5 to 7, 7 plus 1, 8. 8 hydrogens completed. Okay, now what is the name of this compound? कुछ नहीं करना, कैसे प्लेस कर दिया सर आपने इतनी जल्दी, कुछ नहीं करना यार, देखते जाओ अपने आप समझ में आएगा। हर कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है, 4 को सेटिस्फाई करते जाओ, सब चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी अपने आप ही, कोई टेंशन नहीं है। बात यह है कि एल्काइन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड सेट करना है। ट्रिपल बॉन्ड हम किसने कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं वो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ शो कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आइसोमर्स बन रहे हैं। अब इसमें नेमिंग देखेंगे तो कितने कार्बन की ये चेन है? 5 कार्बन की 5 कार्बन चेन, इट इज़ नोन पेंट। इसको नाम क्या देते हैं? पेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एन लिखेंगे, इन लिखेंगे, आइन लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर प्रेजेंट बॉन्ड की बेसिस पर। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या नेम यूज़ करते हैं? हम नेम यूज़ करते हैं आइन, YNE, आइन। ठीक है, अब ये है किस कार्बन पर? फर्स्ट कार्बन पर, तो पेंट 1 आइन, क्या नाम हो गया इसका? पेंट 1 आइन। ठीक है, सेकेंड आइसोमर क्या होता है इसका, चेक करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके, और यहाँ सिंगल बॉन्ड्स प्लेस करते हैं। अब हम ट्रिपल बॉन्ड को वहाँ से उठा करके शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट कार्बन पे, इस कार्बन पे शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट कर दो या इधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस करेंगे, तो हाइड्रोजन प्लेस करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इन दोनों पर कोई नहीं, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे, जैसे यहाँ करी थी वैसे यहाँ करेंगे, तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको लीस्ट नंबर किस साइड से पड़ेगा? राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से? वो हमको दिख रहा है, राइट हैंड साइड से दिस कार्बन गेन सेकंड नंबर, एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दिस कार्बन गेन थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉरी, दिस कार्बन गेन थर्ड नंबर। ठीक है, देन नंबरिंग डाल देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या नाम बन जाएगा इसका? कितने कार्बन है यहाँ पर भी? यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, पेंट आ गया यहाँ पर, पेंट के बाद यहाँ पर आएगा 2, पेंट 2 आइन, क्या नाम हो गया इसका? पेंट 2 आइन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आइसोमर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है नेक्स्ट आइसोमर की। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, तो आप देखो इस ट्रिपल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या पेंट 3 आइन हो जाएगा? क्या हमारा दिमाग बोलता है हाँ हो जाएगा। अरे यार क्यों हो जाएगा? रूल भूल गए। कितने लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट कार्बन नंबर कहाँ से देंगे? अब अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो फिर इस साइड से सेकंड कार्बन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे भाई इधर से अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो फिर हम नेमिंग इधर से करेंगे, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से? फिर हम नेमिंग कहाँ से करेंगे? फिर हम नेमिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, तो वो ऑलरेडी सेकंड कार्बन पर ही आइन आ जाएगा, उसका भी नेम क्या बनेगा? पेंट 2 आइन। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, इसको बनाकर देख सकते हो, नाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम उस पर चलते हैं आइसोमर पे। 1 2 3 4 5, ओके, ये 5 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सेट करना है। ट्रिपल बॉन्ड सेट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? क्या यहाँ सेट कर सकते हैं? अगर यहाँ सेट करते हैं तो यहाँ भी ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये कार्बन भाई साहब आउट हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, सीधे पवेलियन, बैक टू पवेलियन, कोई मतलब नहीं है यार। सिंपल सी बात है, 3 बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक नीचे बनाएगा, एक इधर बनाएगा, कितने बॉन्ड बना लिए? 5, जबकि बना कितने सकता है मैक्सिमम? 4 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, इसको यहाँ पर इसी तरीके से रहने दो। ऐसे ही यहाँ पर ये बना सकता है क्या ट्रिपल बॉन्ड? ये भी नहीं बना सकता भाई साहब। ये कार्बन जब दो तरफ से बॉन्डेड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे भी नहीं बना सकता, कैसे भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो आप छोड़ दो। फिर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ सेट हो सकता है? यहाँ सेट हो सकता है क्या? ये हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? सिंपल सी बात है, इसकी 4 वैलेंसी फ्री है, चारों फ्री है, एक बॉन्ड बना दिया। अब कितनी ऑक्यूपाइड हो गई? 3 वैलेंसीज ऑक्यूपाइड है, एक फ्री है, तो एक पर क्या ज्वाइन कर देंगे? यहाँ पर CH, क्या ज्वाइन कर दिया? CH, 4 वैलेंसी हो गई। इसकी 3 और 1 4, दोनों मतलब चारों वैलेंसीज कंबाइंड है, हटा दो इसको, इस पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब बचे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इसकी एक वैलेंसी फ्री बच रही है, तो इस पर एक हाइड्रोजन ज्वाइन कर देंगे, बाकी 3 और 3। ये बचा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बचता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं?
अब इसकी नेमिंग करनी है हमको। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी नेमिंग के लिए क्या करना पड़ता है हमको कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमको सर्च करनी है, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। वी हैव टू चूज़ लॉन्गेस्ट चेन इफ़ एनी कंपाउंड कंटेन ब्रांच। अगर किसी कंपाउंड में ब्रांच आ जाती है तो हमको वहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना पड़ता है। कल भी बताया था ये वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब ये ब्रांच आ गई हमारे पास तो हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ चूज़ कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, लॉन्गेस्ट बताया था आपको। देखिए कल पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, लॉन्गेस्ट और स्ट्रेट, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो सकती है बट स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट हमेशा नहीं हो सकती, कभी हो सकती है। दो बातें हैं, स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सीधे, वो कहीं भी बेंड नहीं हो सकती, कहीं भी टर्न नहीं हो सकती। लॉन्गेस्ट चेन टर्न हो सकती है। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर स्ट्रेट चेन भी 4 कार्बन की है और लॉन्गेस्ट चेन भी 4 कार्बन की है, तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन इज़ लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पर क्या होता कि अगर इसको हम यहाँ पर CH2 और CH3 कर देते, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आप देखो स्ट्रेट चलते हैं तो कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, और यहाँ से आकर के बाईपास हो जाते हैं, यहाँ तक तो चले फिर बाईपास हो गए, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बेंड हो गई चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट नहीं है, ओके, नहीं समझ में आई। वही बात है कि हमको कौन सी चेन चूज़ करनी है, लॉन्गेस्ट, ना कि स्ट्रेट, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। हमेशा स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट हो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, जो मैं यहाँ एग्जांपल से शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है स्ट्रेट है क्या, स्ट्रेट नहीं है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन बेंड हो रही है, टर्न हो रही है एक साइड को, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ से साफ करके इसको वापस CH3 कर देते हैं, ठीक है, इसको CH3 कर देते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेट चेन भी 4 कार्बन की है और इसको टर्न कर देंगे तो भी कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। यहाँ पर आप कोई भी चेन चूज़ कर सकते हो, स्ट्रेट चेन भी ले सकते हो, बेंड करके भी ले सकते हो, दोनों में ही कार्बन कितने हैं, मैक्सिमम 4 कार्बन। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ही स्ट्रेट चेन है, बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। फर्स्ट रूल होता है वी हैव टू चूज़ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, देन वी हैव टू नंबरिंग देम, ओके। अब उसमें जो कार्बन हैं उनको हम नंबर से शो करेंगे, नंबर से शो करेंगे। तो नंबरिंग देने का क्या रूल बताया था कल मैंने आपको, कल मैंने बताया था कि अगर किसी कार्बन चेन में जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पर उस बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है कि वो बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड कार्बन किस साइड से लीस्ट नंबर गेन कर रहा है। यहाँ पर 2 कॉर्नर्स हैं, CH कॉर्नर एंड CH3 कॉर्नर, मतलब राइट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पर नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, राइट कॉर्नर से या लेफ्ट कॉर्नर से। ये हमको देखना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नियरेस्ट है, कहाँ से लीस्ट नंबर कार्बन पर ज्वाइन हो रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से देखें तो फर्स्ट कार्बन पर ही ज्वाइन हो रहा है, राइट साइड से देखें तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पर ज्वाइन हो रहा है। तो नंबरिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं है तो पिछला आप पैक करके देखो, इसको समझ में आएगा, ठीक है। फिर एक बात बता देते हैं, अगर हमने जो कार्बन चेन, जैसे हमने ये कार्बन चेन चूज़ कर ली है, ये स्ट्रेट चेन हमने चूज़ कर ली है, देन वी हैव टू गिव द नंबर्स टू कार्बन्स इन द चेन। अब इस चेन में कार्बन को नंबर्स देने, रूल क्या है, वी हैव टू गिव नंबर टू द कार्बन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन गेन लीस्ट नंबर। जहाँ से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट नंबर मिलता है वहाँ से हम नंबरिंग को शुरू करते हैं। अब नंबरिंग शुरू हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो कल फिर वाली बात आती है, यहाँ पर अब ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग कैसे पता चल रहा है, ये भाई साहब अलग से लटक रहे हैं, ये चेन में आ रहे हैं क्या, इज दिस ग्रुप इज इंक्लूडेड इन चेन, नो, इट इज़ ब्रांच्ड, ठीक है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चेन एंड हैंगिंग विद थर्ड कार्बन ऑफ द चेन। सो वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस ग्रुप, दिस ब्रांच ग्रुप, बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के नेम से पहले हमको इस ग्रुप का नाम लिखना होगा। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप, व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 ग्रुप, द नेम ऑफ CH3 ग्रुप इज मेथिल।
What is the name of this group? Methyl, and it is hanging with the third carbon of the carbon chain. So we have to put the number before the name of methyl group. And what number we have to put? We have to put number 3. Means इन भाई साहब का नाम क्या लिखेंगे भाई? इनका नाम लिखेंगे 3 मेथिल. मेथिल और मिथाइल एक ही बात है. 3 मेथिल और मिथाइल. ठीक है. अब ये भाई साहब आ गए. अब मिस्टर पेरेंट कौन है? 4. ये चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए क्या हो गया? ब्यूट. ओके. और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? फर्स्ट कार्बन पर, तो ब्यूट 1 आइन. क्लियर है क्या? एनी डाउट? कोई परेशानी है क्या? सिंपल सा नाम है यार, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब ये यहाँ पर इसके आइसोमर्स हो जाते हैं. अब वो जो मैंने आपको इससे पहले इसमें थोड़ा चेंज करके बताया था उसका नाम और क्लियर कर देते हैं. तो वो अलग चीज़ है, वो इससे अलग है, इसलिए इसको अलग से लिख के दिखा रहे हैं. यहाँ पर इस तरीके से हमने ये चेन. ठीक है. अब इसमें चेन हम कौन सी चेन चूज़ करेंगे? हम इसमें चेन चूज़ करेंगे इस तरीके से. ये हमने चेन चूज़ करी. नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग फर्स्ट, ये डाउनवर्ड कॉर्नर है, ये लेफ़्ट हैंड कॉर्नर है. तो यहाँ पर नंबरिंग हम लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये ट्रिपल बॉन्ड है वो लीस्ट नंबर कार्बन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ या ना. भाई यहाँ पर भी लीस्ट नंबर कार्बन ये तो दे रहा है, इसलिए लीस्ट नंबर कार्बन यही रहेगा, नंबरिंग यही रहेगी. लेकिन अब चेन यहाँ से कन्वर्ट हो गई, यहाँ से डाइवर्ट हो गई है. अब स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है और फोल्ड टर्न करते हैं तो कार्बन 5 हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पर भी भाई साहब एक लटके रह गए. ये लड्डू लटक रहा है. ये ब्रांच आ गई. और आपको बताया था जब भी हम नेमिंग करते हैं तो पहले हम ब्रांच नेम लिखते हैं. पेरेंट नेम से पहले ब्रांच नेम आएगा विद नंबर विथ टू विच दैट ग्रुप इज़ अटैच्ड. वो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है सीरीज़ के, उस नंबर को पहले लिखेंगे और फिर उस ग्रुप का नाम लिखेंगे. ग्रुप कौन सा है? CH3. व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप CH3? द नेम ऑफ ग्रुप CH3 इज़ मिथाइल और मेथिल, एंड इट इज़ अटैच्ड विद द थर्ड कार्बन ऑफ द कार्बन चेन. सो वी हैव टू राइट इट्स नेम 3 मेथिल. इधर भी कितना मेथिल आएगा? 3 मेथिल. एंड हाउ मेनी कार्बन इन दिस चेन? 5 कार्बन. मीन्स पेंट. 3 मेथिल पेंट एंड 1 आइन. ये इसका नाम हो जाएगा. क्लियर है इतनी बातें? ठीक है. तो यहाँ तक क्या होता है? यहाँ तक ये होता है कि हम लोग अपने यहाँ पर ये जो है हम लोगों ने नेमिंग जो है यहाँ तक सीख ली क्या है? मतलब हमने पूरी कोशिश करी बताने की आप लोगों को. आपने क्या सीखा है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. ठीक है. ये हमने हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग यहाँ तक क्लियर कर ली है. यहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स सी चीज़ें सीख ली हैं कि नेमिंग करने के लिए हमें रूल्स कौन कौन से अप्लाई करने पड़ेंगे. मेन रूल 2 हैं. वो 2 रूल हर जगह एप्लीकेबल हैं. क्या? कि अगर कार्बन नंबर ज़्यादा है तो हमें सबसे पहले वहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना है, और लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करना है, स्ट्रेट चेन चूज़ नहीं करनी है. ये डिपेंड करेगा कि अगर लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही चूज़ करेंगे. वो आगे के वीडियोज़ में, आगे की नेमिंग में हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत स्पेसिफिकली. ठीक है. यहाँ तक हमने अपने नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को कंप्लीट करा है और एल्केन एल्कीन एल्काइंस को कंप्लीट करा है. अब इससे आगे हम चलेंगे अपने ग्रुप नेमिंग पर, जहाँ पर हमको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग्स भी करनी पड़ेगी. उसके लिए हमको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, और वो टेबल जब तक याद नहीं होगी तब तक हम सही तरीके से नेमिंग को फॉलो अप नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. क्योंकि वो एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है. वो फंक्शनल ग्रुप को रिएक्टिविटी सीरीज़ में अरेंज करती है, जिससे हमको पता पड़ता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हायर एक्टिविटी का है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लोअर एक्टिविटी का है. जब तक वो ग्रुप का सीक्वेंस नहीं याद होगा, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स नहीं याद होंगे, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आएगी. नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर नॉमेनक्लेचर को और एक्सपेंड करके और बड़े तरीके से बताएंगे. ठीक है. अब तक के वीडियोस में कंटेंट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए. प्लीज़ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट है प्लीज़ कीजिए. एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर. ठीक है. अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर टू योर सर्कल, और टेल मी हाउ टू इम्प्रूव माई वीडियोज़. इसमें क्या कमियाँ रह रही हैं उनको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाएंगे जो इसकी नेमिंग है. तब तक के लिए
गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।